हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,800 भर्ती के पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। ये बहुत इसका कमेंट आ रहे थे कि इसका पार्ट 2 कब डालेंगे मैम, तो मैंने इसका पार्ट 2 अपलोड कर रही हूँ आज, जो कि आपके पटना, दरभंगा, मुंगेर, बेतिया, पूर्णिया, जहानाबाद इस ज़िले में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कौन से ज़िले में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके इस टोटल में से कितने स्कोर आ रहे हैं ये भी कमेंट करके आप बताएंगे। आप लोग का पेपर कैसा गया, क्योंकि पेपर तो अब समाप्त हो गई है। एग्ज़ाम कैसा गया। अगर आपका एनालिसिस इसका देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बना हुआ है, ज़रूर जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 अगस्त से बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपके टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे, बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4.0 का। तो जो भी बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस से मिलते रहे। तो आइए देखते हैं, ये आपके पार्ट 2 पटना, दरभंगा, मुंगेर, बेतिया, जहानाबाद, पूर्णिया का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2025 में बीसीसीआई के सचिव कौन बने? तो 2025 में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सौकिया बने हैं। कौन बने हैं? देवजीत सौकिया। उन्होंने जनवरी 2025 में जय शाह की जगह यह पद संभाला था, जो आईसीसी के चेयरमैन बन गए थे। तो कौन बने हैं इसके सचिव? तो आपके आंसर हो जाएंगे सचिव आपके क्या कौन बने हैं? तो सचिव आपके बने हैं देवजीत सैकिया। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 19वीं गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक 2024 में कहाँ हुई थी? तो 19वीं एनएम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक जनवरी 2024 में कहाँ हुई थी? तो ये आपके युगांडा के कंपाला शहर में हुई थी। तो युगांडा के कंपाला शहर में इसकी बैठक हुई थी। तो जिन्होंने भी युगांडा ऑप्शन किया होगा उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इस बैठक का विषय यानी कि इस बैठक का थीम क्या था? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना इसका थीम था। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार द्वारा 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने कोचों को दी गई? यहाँ पे कोच पूछे जा रहे हैं कि 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने कोच को दी गई थी? तो भारत सरकार द्वारा 2025 में घोषित किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार कई कोचों को प्रदान किए गए थे। यहाँ कुछ प्रमुख नामों की सूची दी गई है। तो देखिए, रेगुलर कैटेगरी में यानी कि नियमित श्रेणी में आपको सुभाष राणा को, दीपाली देशपांडे को और संदीप सांगवान को किए गए थे। तो सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग से हैं, दीपाली देशपांडे ये भी शूटिंग से संबंधित है, संदीप सांगवान ये हॉकी से संबंधित है। और लाइफ टाइम श्रेणी में यानी कि लाइफ टाइम कैटेगरी में आपको एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन से संबंधित है और अरमांडो एग्नले कोलांको जो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। तो जिन्होंने भी ये वाले ऑप्शन किए होंगे आपके क्वेश्चन में जैसे आए होंगे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेजोराना चिप को किस कंपनी ने विकसित किया है? तब मेजोराना कंपनी को ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। जिन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट किए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। मेजोराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पेश की है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है जो एक नेट टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर आधारित है। इस चिप को 20 साल के शोध के बाद
विकसित किया गया है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडोरा अंतरिक्ष अनुसंधान किससे जुड़ा हुआ है? तो पेंडोरा अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये आपके नासा से जुड़ा हुआ है। तो नासा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने नासा किया होगा। यह नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना है। यह मिशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मौजूदा दूरबीनों द्वारा छोड़े गए कुछ अंतरालों को भरने का काम करेगा। पेंडोरा एक छोटा उपग्रह है जिसे विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में बादलों, धुंध और पानी जैसे तत्वों को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, सारे जो है इसके तथ्य सब याद रखेंगे आप लोग। तो आंसर आपका नासा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि की पिच और प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच जो है उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। उच्च आवृत्ति से तीखी आवाज आती है जबकि निम्न आवृत्ति से धीमी आवाज आती है। बात करें ध्वनि की प्रबलता की, तो ध्वनि की प्रबलता जो उसके आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। बड़ा आयाम तेज आवाज पैदा करता है जबकि छोटा आयाम धीमी आवाज पैदा करता है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित की रचना किसने की? तो हर्षचरित की रचना जो है बाण भट्ट ने की थी। आंसर आपका बाण भट्ट, जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। बाण भट्ट जो है सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन है। नेक्स्ट है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या उत्पाद बनाता है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो इसका जो है उष्मीय अपघटन होता है। इसके परिणाम स्वरूप 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। लेड ऑक्साइड, पीबीओ, यह एक पीला ठोस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है होते हैं जो कि एक रंगहीन गैस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स का उदाहरण देना है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स का उदाहरण कौन से हैं? तो फीता कृमि, प्लेनेरिया, पर्न कृमि, ये सभी जो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स के एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जिनका भी ये ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका का जो है मुख्य कार्य है कानून बनाना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून बनाना। नेक्स्ट है कि विधायिका में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का मुख्य कारण क्या है? विधायिका में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है? तो ऐतिहासिक असमानता और सामाजिक न्याय। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक असमानता और सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बुदान पहाड़ी माना जाता है। बाबा बुदान पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? तो बाबा बुदान पहाड़ी जो है मुख्य रूप से लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के भंडार के लिए जानी जाती है। यह आपके कर्नाटक के बाबा बुदान पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है और इसे भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो बाबा बुदान पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के भंडार के लिए जानी जाती है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील कैसा झील है? तो चिल्का झील एक खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील कैसा झील है? तो चिल्का झील जो है जो कि आपके उड़ीसा में, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। यह एक खारे पानी की लैगून झील है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई पैक्स का मतलब क्या है? तो ई पैक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ई पैक्स का? तो इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण स्तर पर किसानों को दी जाने वाली सेवाओं को डिजिटलाइज और आधुनिक बनाना है।
तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किया होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति को लाने वाली मुख्य संस्था राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB क्या है? तो यह एक सरकारी संस्था है जिसने ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के वास्तुकार जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या है? तो यह एक सरकारी संस्था है जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपके दुग्ध उत्पादन से है और इसके जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सारे फैक्ट जो है आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि धारा के समानांतर क्रम में मुख्य रूप से क्या होता है? तो धारा के समानांतर क्रम में जो है वोल्टेज समान रहता है और धारा विभाजित होती है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे वोल्टेज समान रहता है और धारा विभाजित होती है, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विदेशी निवेश का अर्थ क्या होता है? तो विदेशी निवेश का अर्थ है जब किसी एक देश के निवेशक, चाहे व्यक्ति, कंपनी या सरकार हो, दूसरे देश में किसी व्यवसाय, संपत्ति या वित्तीय साधनों जैसे शेयर और बॉन्ड में पैसा लगाता है, यह आपके विदेशी निवेश कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला ही आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य कंप्यूटर को यह बताना है कि उसे क्या करना है। यह निर्देशों और डेटा का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है कंप्यूटर को बताना कि उसे क्या करना है। यह निर्देश और डेटा का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अंग्रेजों ने दिशा सूचक यानी कंपास का उपयोग किससे सीखा था? अंग्रेजों ने कंपास का उपयोग अरब व्यापारियों से सीखा था। तो ऑप्शन आपका अरब व्यापारी करेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी अरब व्यापारी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। अरब व्यापारियों ने इसे चीन से सीखा था जहां इसका आविष्कार हुआ था। और ये कहां से सीखा गया था? तो चीन से। बिहार के अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो बिहार के अंतिम अंग्रेज गवर्नर थे सर ह्यूग डोव। तो ह्यूग डोव जो है सर ह्यूग डोव। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने 13 मई 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक इस पद पर कार्य किया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद जयराम दौलत राम बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। आंसर हो जाएगा सर ह्यूग डोव। नेक्स्ट है कि बंदूक में गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का गति का कौन सा नियम है? तो बंदूक में गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का न्यूटन के गति के तीसरे नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण लगता है। तो ऑप्शन आपका जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गति का तीसरा नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब गोली आगे की ओर जाती है तो क्रिया हो गया ये। तो बंदूक पर पीछे की ओर उतना ही बल लगता है प्रतिक्रिया, यही बल बंदूक को पीछे धकेलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डीएनए में समय के दौरान होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो डीएनए में समय के दौरान होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जिन्होंने भी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी नहीं किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ था साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, विद्यालय बाल शिक्षा। तो किसके आधार पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं जारी किया जाता है?
तो ये तीनों के द्वारा जो है किया जाता है, विद्यालय बाल शिक्षा के तहत नहीं किया जाता है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था कि पुष्प का स्त्री केसर बना होता है। तो पुष्प का स्त्री केसर किससे बना होता है? तो वर्तिकांग्र से यानी कि स्टिग्मा से। यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह अक्सर चिपचिपा होता है ताकि पराग कणों को पकड़ सके। दूसरा होता है वर्तिका यानी कि स्टाइल। यह एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। तीसरा आपका है अंडाशय यानी कि ओवरी। यह स्त्री केसर का फूला हुआ निचला भाग होता है। इसके अंदर बीजांड यानी कि ओव्यूल्स होते हैं जो निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाते हैं। तो पुष्प का स्त्री केसर किससे बना होता है? तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। आंसर आपका लिगामेंट हो जाएगा। तो लिगामेंट जिन्होंने भी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बीपीआरडी का फुल फॉर्म। बीपीआरडी का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है बीपीआरडी। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक जगह ये भी पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपको हुई थी 28 अगस्त 1970 में बीपीआरडी की स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत ये दिया जाता है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा था आपका कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपके 1983 ईस्वी में हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने की थी। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना जो कि 1983 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा। नेक्स्ट है कि दुर्गावती बांध कहाँ है? तो दुर्गावती बांध आपके बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती बांध जिसे करमचट बांध के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों की सीमा पर स्थित है। यह दुर्गावती नदी पर बना है और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है, लेकिन यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन गया है। नेक्स्ट है कि 1951 के पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 1951 के पहले जो है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1951 के पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। इसका मतलब था कि इस अनुसूची में शामिल कानूनों को इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट आपका चीनी क्रांति के मुख्य नेता कौन थे? तो चीनी क्रांति के जो है मुख्य नेता कौन थे? तब माओ से तुंग। तो आई होप आप लोगों ने यही ऑप्शन किया। तो आपका आंसर हो जाएगा माओ से तुंग। नेक्स्ट है कि कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? तो हस्ताक्षर जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो हस्ताक्षर जिन्होंने भी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएंगे। द्विज के समानार्थी शब्द क्या होता है? तो द्विज के जो है समानार्थी शब्द में ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा ये सभी द्विज के समानार्थी शब्द है। तो इस ऑप्शन में से जो भी आया होगा आप लोगों ने सही किया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मुहावरा क्या है? मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वह किसी विशेष या सांकेतिक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है।
मुहावरा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई हैव बीन सिक डैश एस्टरडे में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो आई हैव बीन सिक सिंस एस्टरडे, सिंस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन था कि यदि tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 है तो tan प्लस ए प्लस कॉट ए का मान क्या होगा? तो इसका दो जो है आप लोगों जिसका भी दो आंसर आया होगा उसका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक बंदूक की गोली और एक ट्रक का संवेग समान है तो उनमें मुख्य अंतर जो है क्या होगा? तो उसका उनमें मुख्य अंतर गति जो है काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोली का वेग बहुत अधिक होने के कारण उसकी जो है गतिज ऊर्जा ट्रक की तुलना में बहुत अधिक होगी। यही कारण है कि गोली अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है कि कोई धनराशि किसी दर से 5 वर्ष में 5200 रुपये और 7 वर्ष में 5680 हो जाती है तो उसका दर क्या होगा? तो उसका दर जो है 6% प्रति वर्ष हो जाएगा। आंसर आपका 6% करेक्ट हो जाएगा। एक बेलर और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 8:9 है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? आंसर आपका 16:9, जिसका भी 16:9 आंसर आया होगा उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनके ऊपर आए संख्या गुणनफल के विषम होने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो जिनके भी आंसर 1/4 आए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस कौन से वर्ग में पाया जाता है? तो निष्क्रिय गैस जो है इनकिनाइट गैस, जिन्हें नोबेल गैस भी कहा जाता है, आवर्त श्रेणी के समूह 18 ग्रुप 18 में पाई जाती है। निष्क्रिय गैस जो है ये कौन से श्रेणी में पाए जाते हैं? तो ये आपके ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कौन से होते हैं? नोबल गैस ये आपके हो जाते हैं जिनॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो है इनर्ट गैसेज है। नेक्स्ट है वात्सल्य और श्रृंगार से संबंधित कौन है? तो वात्सल्य और श्रृंगार ये दोनों शब्द रस के रूप में भारतीय काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा है कि सात कोड़ी होता ये किस राज्य से थे? तो सात कोड़ी होता उड़ीसा राज्य के एक प्रमुख उड़िया कथककार थे। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वह उड़िया साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। तो आई होप आप लोगों ने सही कहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों और उसके निर्णयों की अंतिम समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है? तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और उसके निर्णयों की अंतिम समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जो है करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। तो जिन्होंने भी SC और HC यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किए होंगे उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो RBI के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सर बेनेगल रामाराव। तो जिन्होंने भी सर बेनेगल रामाराव ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक कुल 7 साल और 197 दिन तक इस पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट है कि BCCI में CC का मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल फॉर क्रिकेट। इसका फुल फॉर्म होता है BCCI का पूरा नाम बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। तो इसमें CC का मतलब कंट्रोल फॉर क्रिकेट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की थी? तो 28 जुलाई 1914 को। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो जिन्होंने भी 28 जुलाई 1914 किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था।
उसने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसी नीति के तहत कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जैसे सतारा, झांसी और नागपुर। तो आई होप आप लोगों ने लॉर्ड डलहौजी ही किया होगा। तो ये रहे आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर, बेतिया, जहानाबाद के क्वेश्चंस। तो इसका पार्ट 1 जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 अगस्त से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे। बीपीएससी तैयारी 4.0 का प्रैक्टिस सेट अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब डन कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।